आई थिंक वहां पे मैंने क्या समझाया हुआ है कि ये उनका पॉजिटिव पार्ट या उनका नेगेटिव पार्ट डिसाइड करता है कि वो टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है। पॉजिटिव पार्ट अगर उनका हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव है, तो उसकी कैटेगरी क्या है, एसिडिक है। और अगर पॉजिटिव पार्ट उसका अमोनियम है, तब उसका क्या सीन है, तब है वो सॉल्ट लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा एसिडिक है। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर मैं कहूं कि उसका पॉजिटिव पार्ट इज मेटालिक, लाइक MX पॉजिटिव, क्या है जी, तब क्या होगा, तब वो एसिडिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा जी, एसिडिक नहीं होगा। हाँ, देखेंगे कि उसका फिर नेगेटिव पार्ट कौन सा वाला वो डिसाइड कर लेगा। नेगेटिव पार्ट में आपने कहा अगर ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अगर ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है तो बेटा जी क्या होगा, तो उसको हम काइंड ऑफ बेसिक या एल्कलाइन कहेंगे। लेकिन एक बात है, उसके साथ पॉजिटिव चीज हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। और अगर नेगेटिव पार्ट कार्बोनेट हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अगर कार्बोनेट हुआ तो उसके साथ भी अगर क्या ना हो, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और चीज हो, तो भी काइंड ऑफ थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होगा। बहरहाल मैं उस टॉपिक को वैसे ही कहीं उसमें चला गया था। एक वैसे कॉलम रहता है थोड़ा आपका, कौन कौन सा कॉलम रहता है कि अगर मेटालिक हुआ, पॉजिटिव पार्ट क्या हुआ, मेटालिक हुआ, और उसका नेगेटिव पार्ट क्या ना हुआ, इफ इट्स नेगेटिव पार्ट इज अदर देन O2 या OH नेगेटिव, इसी तरह का जुमला लिखेंगे। देखिए जरा प्लीज क्या जुमला लिखा हुआ है पॉजिटिव पार्ट में H प्लस के नीचे क्या लिखा है, प्लीज पढ़िए उसको। इफ इट्स नेगेटिव पार्ट इज अदर देन ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड देन इट इज एन एसिड। अमोनियम के नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ इट्स नेगेटिव पार्ट इज अदर देन ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड देन इट इज अमोनियम सॉल्ट दैट बिहेव्स क्या, एज एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद एल्कली। अच्छा, मेटालिक MX प्लस के नीचे क्या लिखूं, लिखिए जी, इफ इट्स नेगेटिव पार्ट इज अदर देन O2, इफ इट्स, लास्ट लेक्चर में जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसमें MX प्लस के नीचे, मेटालिक प्लस के नीचे, मेटालिक प्लस के नीचे क्या लिखना है, उसी दरमियान की स्पेस में लिखा जा सकता है। राफिन, वो जो दरमियान की स्पेस है इधर पतला पतला करके लिखोगे तो बात हो जाएगी। इफ इट्स क्या, इफ इट्स एक सेकेंड, क्या चल रहा है जी, केमिकल कंपाउंड्स में आपने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को थोड़ा सा हमने घसीटने की कोशिश की, और उसमें मैंने आपको क्या समझाया कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में आप क्या देखिए, एक तरफ उसका पॉजिटिव पार्ट देखिए और एक तरफ उसका नेगेटिव पार्ट देखिए। पॉजिटिव पार्ट तीन तरह के हो सकते हैं, या क्या H प्लस, या क्या अमोनियम प्लस, या क्या मेटल का कोई भी X प्लस। प्लीज दोबारा रीड करिए, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके साथ वाला नेगेटिव पार्ट, इफ इट्स नेगेटिव पार्ट इज अदर देन ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड देन इट इज क्या, एन एसिड। इफ इट्स नेगेटिव पार्ट इज अदर देन ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड तो इट इज क्या, अमोनियम सॉल्ट बट बिहेव्स एज एन एसिड। इफ इट्स नेगेटिव पार्ट, इसके नीचे लिखना कुछ बाकी है, क्या लिखेंगे, इफ इट्स व्हाट, इसके नीचे क्या लिखें जी, if its negative part is other than what, if its negative part is other than oxide या hydroxide then what, then it is what, then it is क्या, then it is known as a metallic salt, then it is a metallic salt, क्या, metal salt, then it is a metal salt। हेलो जी, then it is a metal salt। इसमें किसी को मसला है जी कि लाइक मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल नाइट्रेट, मेटल सल्फेट, मेटल फॉस्फेट, व्हाटएवर, ये नहीं और ये नहीं हो, क्योंकि अगर ये हुआ और ये हुआ तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड वो क्या होगा, वो तो एल्कली होती है। क्या होता है भाई, तो एल्कली होती है। इसमें किसी को परेशानी है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो यू नो। अच्छा, नेगेटिव पार्ट्स किस किस तरह के थे, पहला क्या है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या है कार्बोनेट, तीसरा क्या है एनी अदर, लाइक क्या लिखा हुआ है आपने वहां पे, एन लिखा हुआ है, एन के ऊपर चार्ज क्या लिखा है, Y माइनस। क्यों Y माइनस, क्यों,
m के साथ x प्लस, इधर क्या कर लिया n के साथ समथिंग लाइक वेरिएबल चेंज कर दी। इसके नीचे क्या लिखा आपने, इफ इट्स पॉजिटिव पार्ट इज अदर देन H प्लस, तो इसके पीछे जो भी लगा दोगे क्या होगा, ये H प्लस को छोड़कर ये क्या है, एल्कली है, बेसिक ये एल्कलाइन। इसके साथ इसके पीछे H प्लस, इफ इट्स पॉजिटिव पार्ट इज अदर देन H प्लस देन इट इज नोन एज क्या, मेटल कार्बोनेट, दैट इज क्या, दैट इज बेसिक या एल्कलाइन इन नेचर व्हेन इट रिएक्ट्स विद एन एसिड। इसको मसला इस बात से, यहां आ जाए, इधर क्या लिखूं, वही उसी तरह का जुमला, इफ इट्स पॉजिटिव पार्ट इज व्हाट, इज अदर देन H प्लस, देन इट इज क्या, देन इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट। पीछे मेटल लगा हुआ तो मेटल सॉल्ट, अमोनिया लगा हुआ देन इट इज ईदर अ, ये लिखे, देन इट इज ईदर अ मेटल सॉल्ट और क्या, और क्या बच्चों, और अमोनियम सॉल्ट। इसके पीछे क्या नहीं लगाना, H प्लस नहीं लगाना, क्या लगा दें, या तो अमोनियम लगा दें तो अमोनियम सॉल्ट, M प्लस लगा दें तो मेटल सॉल्ट। लो जनाब साहब, कहने का मतलब यह है, जो आपको बात समझनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप टाइप ऑफ द कंपाउंड को जानने के लिए, उसकी कैटेगरी पहचानने के लिए कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, किस किस पार्ट को देखेंगे, प्लीज आंसर दीजिए। कंपाउंड की टाइप जानने के लिए कौन कौन सा पार्ट देखना पड़ता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव वाला पार्ट किस क्या क्या हो सकता है, या H प्लस, या अमोनियम प्लस, या मेटल का कोई भी प्लस। नेगेटिव वाला पार्ट क्या होता है, या ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, या कार्बोनेट, या कोई भी और नेगेटिव, कुछ भी इसके अलावा नेगेटिव, लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, इथेनोएट, मैंगनेट, डाइक्रोमेट, व्हाटएवर इट कैन बी, कोई भी रेडिकल हो सकता है वो। तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसे बेटा, होगा कुछ ऐसे, इधर जाए H प्लस, इसका नेगेटिव कौन ना हो, ऑक्साइड को छोड़ दें और हाइड्रोक्साइड को छोड़ दें, तो इसका नेगेटिव क्या हो सकता है, क्लोराइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ और क्या, बस क्या नहीं लगाना, इसके साथ O ना लगे, OH ना लगे, बाकी जो भी लगेगा क्या होगा, कोई ना कोई एसिड ही होगा, कोई ना कोई एसिड ही होगा। इफ इट्स व्हाट, इसमें इफ इट्स नेगेटिव पार्ट इज अदर देन ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड इट इज नोन एज एसिड। इधर आ जाए, इसका भी नेगेटिव पार्ट अगर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ना हो, क्योंकि अगर इसका नेगेटिव पार्ट हाइड्रोक्साइड हो गया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ अदर देन ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हुआ तो क्या होगा, ये अमोनियम जिसकी नेचर थोड़ी सी एसिडिक ही है, जिसकी नेचर थोड़ी सी एसिडिक ही है, इसको मसला इस बात है, but not pure acid, just nature is acidic only when क्या, only when it is reacting with alkali, its nature is acidic only when, otherwise इसको क्या बोले, अमोनियम सॉल्ट ही बोले। इसकी नेचर को एसिडिक कब बोलेंगे, जब ये क्या करेगा, एसिडिक while reacting with alkali। ओके, मेटल के साथ बेटा ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के अलावा कुछ भी लगाएंगे तो क्या होगा, वो मेटल सॉल्ट ही होगा। हाँ, मेटल के साथ आपने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड लगा दिया, और ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जिधर भी लगा दिया उसके पीछे सिर्फ प्लस क्या नहीं होना चाहिए, उसके पीछे से प्लस, पॉजिटिव पार्ट इज क्या, अदर देन H प्लस, H प्लस नहीं है तो यू नो व्हाट इज इट, यू नो व्हाट इज इट, इट्स अ बेस और एन एल्कली। यहां तक किसी को मसला जी, एनीवन? एंड सिमिलरली यहां पर भी इफ इट्स व्हाट, इफ इट्स पॉजिटिव पार्ट इज अदर देन H प्लस तो क्या होगा, देन इट इज क्या, कहेंगे क्या इसको, कहेंगे तो इसको मेटल का, मेटल सॉल्ट या मेटल कार्बोनेट कहेंगे, इसको मेटल कार्बोनेट, जो कि कैसा बिहेव करेगा, एल्कली की तरह या बेसिक बिहेव करेगा, एल्कलाइन बिहेव करेगा व्हाइल रिएक्टिंग विद, कुछ याद आ रहा है, ये मेटल कार्बोनेट का एक रिएक्शन याद आ रहा है एसिड के साथ, क्या क्या पता होता था, सॉल्ट प्लस वाटर
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक किसी को परेशानी है बच्चों? सिमिलरली अगर आपका नेगेटिव के साथ पॉजिटिव H प्लस नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है, तो फिर क्या करें? मेटल है तो मेटल सॉल्ट कर दें। तो आई होप आपके दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा। किस किस्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा कि सर जी हमें वैसे तो आयनिक कोवलेंट समझना बहुत आसान है। आयनिक कोवलेंट समझना सिर्फ ये है कि लूज गेन हो रहा है कि शेयर हो रहा है। आयनिक कोवलेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? लूज गेन वाला और शेयरिंग वाला। लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट आ गया। कौन सा जी? एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है? ये कैसे पता चलता है? एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, कैसे बदलता है? एसिड की सबसे बड़ी निशानी क्या है? H प्लस। एल्कली की सबसे बड़ी निशानी क्या है? ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। बस जब एसिड H प्लस है तो साथ क्या नहीं होना चाहिए? ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड नहीं होना चाहिए। और अगर बेसिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड तो साथ क्या नहीं होना चाहिए? H प्लस नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो दोनों हो गए तो क्या होगा? तो वाटर बन जाएगा। दोनों हो गए तो वाटर बन जाएगा। और इनके अलावा जो कुछ भी है सब क्या है? इनके अलावा जो कुछ भी है सब सॉल्ट है। अब वो मेटल वाला सॉल्ट है या वो अमोनियम वाला सॉल्ट है या वो कौन सा वाला सॉल्ट है? और हाँ, उनमें से जो मेटल कार्बोनेट्स हैं वो कभी कभार एसिड के साथ रिएक्ट करके बेसिक बिहेव करते हैं, और जो अमोनियम सॉल्ट्स हैं वो कभी कभार एल्कलीज के साथ रिएक्शन करके एसिडिक बिहेव करते हैं। अदरवाइज हर कंपाउंड को हम सॉल्ट कहेंगे। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। ऊंचा बोलिए। आपने कॉपी पे लिखा होगा लास्ट लेक्चर में। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाया हुआ है। आपने पिछले लेक्चर लिया है? हाँ, तो इस वजह से आपको नहीं पता। वो मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया है। साथ वाले की कॉपी चेक करो, उसने लिखा हुआ है वहाँ पे, उसने मुकम्मल लिखा हुआ है कि मेट कार्बोनेट्स के नीचे क्या लिखना है। ठीक है? सो यू नो बच्चों क्या बात हो रही है, प्लीज ध्यान दीजिए। बहुत गौरतलब बात की है मैंने अभी। हाँ, थोड़ा मुश्किल तरीके से समझाया है ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको, थोड़ा मुश्किल। इससे पहले आपको एसिड का सब पता है, आपको बेसिस का सब पढ़ा चुका हूँ, सॉल्ट्स में सब पढ़ा चुका हूँ। आई बिलीव ये जो आपको लिखवाया ना कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में पॉजिटिव पार्ट को कैसे असेस करना है, नेगेटिव पार्ट को कैसे असेस करना है, ये पिछले सारे रिएक्शंस की समरी लिखवाई है। क्या लिखवाया भाई? ये सारों की समरी लिखवाई है कि आप किस कंपाउंड को एसिडिक कहते थे। एसिड होने के लिए क्या खास बात होती थी? H प्लस होना खास बात होती थी ना। बेस होने के लिए क्या खास बात होती थी? ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होना खास बात होती थी ना। इनके अलावा पॉजिटिव जो मर्जी हो, नेगेटिव जो मर्जी हो, क्या सीन है? सॉल्ट होना चाहिए। लेकिन एक फटा बीच में है अमोनियम वाले सॉल्ट का और मेटल कार्बोनेट वाले सॉल्ट का। ये अमोनियम वाला सॉल्ट जो है, इसका क्या मसला है? ये कभी कभार स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है, तब हम इसको कहते हैं एसिडिक बिहेव कर रहा है। मेटल कार्बोनेट्स का क्या मसला है? इनका एक बड़ा स्पेशल रिएक्शन है एसिड्स के साथ, तब हम क्या कहते हैं? भाई ये बेसिक बिहेव कर रहे हैं। इनके अलावा बाकी जितने कंपाउंड्स हैं सब के सबको मुझे क्या कहना चाहिए? आई थिंक बाकी सब के सबको मुझे क्या कहते हैं? सॉल्ट्स कहना चाहिए। और मेटल वाले सॉल्ट कह दें कि अमोनियम वाले सॉल्ट कह दें कि जो भी कह दें, बहरहाल ये एंड स्टोरी है, बिल्कुल एंड समरी है। इससे ज्यादा आपको कंपाउंड्स नहीं क्या कहते हैं समझा सकता मैं ये आपको। और अगर कुछ सवाल है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा करें। एनीवन? नो? ओके। दोबारा एक दफ़ा मैं क्विक रिव्यू करता हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट आपके साथ चल क्या रहा है। गौर से मेरी बात सुनिए। मेरा कॉन्सेप्ट बेटा जी आपके साथ ये चल रहा है कि रिएक्शंस में सबसे पहले जो रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं वो पढ़ाए हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में मुझे लगता है मैंने सारी एडिशंस नहीं करवाई आपको। मैंने कौन सी एडिशंस नहीं करवाई? मैंने आपको मेटल प्लस नॉन मेटल में तो कराया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने आपको नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल भी कराया हुआ है, लेकिन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में मैंने कुछ एग्जांपल शायद आपको नहीं कराए हुए। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है, एक काम करें, एक तो इसके ऊपर लिखिए समरी ऑफ द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड है ना, इसके ऊपर लिखिए समरी है। ये समरी है पूरे कॉन्सेप्ट की। अभी तक जितना पढ़ा है वो सारे की समरी बयान की हमने ये। अब एक काम करें, अगले पेज पे जाके मैं वहां क्या लिखवाना चाहता हूं? मैं वहां पे आपको एडिशन रिएक्शंस की दोबारा समरी बताना चाहता हूं। और क्या पता मैं वहां से कुछ नई चीज निकाल लूं, क्या पता मैं वहां से कुछ नई चीज निकाल लूं। एक काम करें, या जिस पेज पर भी आप हैं, जहां भी आई डोंट नो जिस भी पेज पर आप मौजूद हैं, एक तो आपने क्या कर ली, केमिकल कंपाउंड्स, समरी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कर लिया। और अभी मैं आपको क्या करना चाहता हूं?
अभी तक के जो आपने एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे, समरी ऑफ एडिशन रिएक्शंस, ये टाइप ए थी ना, टाइप ए था ना एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। जरा मुझे कोई अपनी कॉपी दिखा दे। टाइप ए वाली रिएक्शन जब सबसे पहले हमने शुरू की है तो वहां क्या चल रहा था? सबसे पहला रिएक्शन हमने लिखा जी मेटल प्लस नॉन मेटल वाला। कौन सा वाला जी? मेटल प्लस नॉन मेटल वाला, जिसमें आपने कंपाउंड की टाइप क्या लिखी है वो बॉन्डिंग के हिसाब से लिखी। किस हिसाब से? आयोनिक कंपाउंड, ठीक है जी। इसके अंदर आपने कहा मेटल कोई भी हो और नॉन मेटल कौन हो। यहां पे आपने टाइप ये डेवलप की थी कि मेटल कोई भी हो, नॉन मेटल अगर क्या हुआ, ग्रुप 7 वाला हेलोजेंस में से हुआ, तो क्या होगा? तो जो आयनिक कंपाउंड है वैसे उसका नाम होना क्या चाहिए? मेटल हैलाइड। क्या होना चाहिए? मेटल हैलाइड। और हमने इस मेटल हैलाइड की नस्ल क्या बना दी? दिस इज नोन एज क्या? मेटल सॉल्ट। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? एक आपने ये रिएक्शन लिखा, इसके आपने बहुत सारी एग्जांपल्स की कि कोई भी मेटल ले लें और आगे हेलोजेंस ले लें तो क्या बनेगा? कंपाउंड जो उसका नाम है मेटल सॉल्ट। फिर आपने दूसरी बात क्या की कि कोई भी मेटल ले लें प्लस हेलोजन की बजाय ऑक्सीजन ले लें, तो आपने क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाया जी? मेटल ऑक्साइड। और आपने इस मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या रखी? बेसिक। क्या रख दी बच्चों? बेसिक। क्यों जी बेसिक क्यों बोला आपने इसको? कि इसको डालेंगे पानी में तो क्या बन जाएगा? इसको डालेंगे पानी में तो क्या बन जाएगा? हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, एल्कली बन जाएगी। खैर बहरहाल ये हो गया। फिर उसके बाद जब हम आगे गए तो क्या हुआ जी? आपने बहुत सारे मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और उन सब को आपने क्या बोल दिया? उन सब को आपने बेस बोल दिया। ओके जी। फिर आते हैं दूसरी बात की तरफ। मतलब एक आपने मेटल्स का हेलोजेंस के साथ किया, एक आपने मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ किया। मेटल्स का किसी और नॉन मेटल के साथ नहीं किया हमने, या हेलोजेंस किए या ऑक्सीजन्स किए हैं, ठीक है। ओके। और रेडिकल्स के साथ तो हमने रिएक्शन किया ही नहीं है। रेडिकल्स एकदम से खुद से ही कहीं आ गए थे। नाइट्रेट और सल्फेट में खुद से ही कहीं ले आया था। वो आपने परेशान नहीं होना, वो ए लेवल में लाऊंगा मैं। ओ लेवल में खुद से ही कहीं से आएंगे वो, ठीक है। बहरहाल एक टाइप ये थी। दूसरी टाइप बताएं क्या थी? इसी एडिशन का दूसरा सिचुएशन क्या था? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। क्या जाना था? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल्स। इसके नतीजे में क्या बनता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसमें आपने पहली कैटेगरी कौन सी की है? इसमें आपने शायद एक ही कैटेगरी की है। कौन सी वाली? एक ले लें हाइड्रोजन, एक ले लें क्या जी? नॉन मेटल ले लें हाइड्रोजन, और दूसरा नॉन मेटल क्या लिया आपने? हेलोजन। और क्या इसके नतीजे में क्या चीज प्रोड्यूस हुई है? हाइड्रोजन हैलाइड। और इस हाइड्रोजन हैलाइड को कौन सी टाइप बख्शी है आपने? आपने इसको कहा कि सर ये क्या है? दे आर एसिड्स, दे आर एसिडिक। ओके जी, ये बात हो रही थी। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। और वंस जब आपने उसको एसिड बोल दिया तो हमने उधर ही फिर कौन सी टाइप स्टार्ट कर दी थी? उधर ही क्या स्टार्ट कर दिया था बच्चों? एसिड्स को पानी में डालो तो क्या होता है, बेस को पानी में डालो तो क्या होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे दो चीजें आपको और भी पढ़ानी चाहिए थी। क्या क्या? मुझे आपको हाइड्रोजन और हेलोजन का रिएक्शन करा दिया, मुझे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन भी कराना चाहिए था, मुझे आपको ऑक्सीजन के साथ किसी और नॉन मेटल का रिएक्शन भी कराना चाहिए था। तो मुझे लगता है देयर वर सम रिएक्शंस जो कि मिसिंग हैं। वो कौन कौन से हैं जरा सुने जनाब साहब। यहां तक तो आपने किया है ना? किसी को मसला है इस वाले में यार? एनीवन? उसकी इन दो टाइप्स में किसी को मसला है? इसमें किसी को मसला है? नहीं, ये टाइप भी हमने की हुई है। अब मेरा जो सवाल है आज के लेक्चर के लिए वो क्या है
आज के लेक्चर का सवाल यह है कि अगर मैं कहूं जी एक है हाइड्रोजन प्लस क्या, प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बनेगा जी? यू शैल फॉर्म व्हाट? ये आज का लेक्चर है। हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड को? व्हाट इज दिस हाइड्रोजन ऑक्साइड? दिस इज एक्चुअली वाटर। और वाटर की नेचर एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है? इसकी एक और नेचर है, एम्फोटेरिक। क्या? खैर नहीं, छोड़े न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। हाइड्रोजन का जरा मुझे बताएं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉर्मूला H2 स्टेट गैसेस, ऑक्सीजन स्टेट, हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला H2O। क्यों? H के ऊपर 1 वैलेंसी, O के ऊपर 2 वैलेंसी, क्या क्रॉस बेस होगा? उसकी स्टेट लिक्विड। बैलेंसिंग का मसला है, बैलेंसिंग का क्या इलाज निकालेंगे? उधर H 2 है, इधर भी H 2 है, उधर O कितने हैं, इधर O कितने हैं? क्या करूं? यहाँ 2 लगा। ये उधर हाफ वाला भी हो सकता था, वो हाफ वाले से सारे परेशान होते हैं। H कितने हो गए? 4, तो यहाँ क्या करूं? ये लो जी, बैलेंस हो गया। जी तो भाई यहां तक काम आपने पहले से किया हुआ था, ये समरी है। और यहां क्या चल रहा है जी? यहां चल रहा है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एडिशन रिएक्शंस। ये लो जी। अब अगर आप एक चीज पे गौर करें तो मैंने ना पहले कभी ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया किसके साथ? मेटल्स के साथ। देयर इज दिस मेटल ऑक्साइड। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड की क्या नेचर है जी? बेसिक है। फिर आपने किया जी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसकी क्या नेचर है? वाटर लाइक न्यूट्रल। यू नो व्हाट इफ आई टेल यू कि कोई भी दूसरा नॉन मेटल, कोई और नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? देखते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। एक काम करें जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब अगली क्या है जी? एनी अदर नॉन मेटल, एनी अदर नॉन मेटल एनी अदर नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा जी? क्या था? मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। यह नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मैंने आज आपको यह सिखाना है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड की क्या नेचर होती है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की क्या नेचर होती है? यू नो यहां पे मैं कौन से वाले नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश करूंगा, प्लीज जरा गौर से सुनिए। आई बिलीव अगर मैं कहूं कि मैंने कार्बन लेना है, क्या लेना है जी? क्या लेना है जनाब साहब? कार्बन लेना है। तो कार्बन का अगर मैं रिएक्शन कराता हूं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है। किसको मसला इस बात से? बस ऐसे ही जान दो, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जस्ट कॉल इट हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, असल में उसको वाटर ही कहते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन रहा है? कार्बन ऑक्साइड। चलें आप उसको कार्बन ऑक्साइड कह दें, वो तो बाद में देखेंगे बैलेंसिंग में कि डाई है कि ट्राई है। ठीक। अब अगर मैं कहूं जी कार्बन का सिंबल बताएं, सी स्टेट सॉलिड, ऑक्सीजन का O2 गैस, क्या बनेगा? कार्बन की वैलेंसी इज 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2, क्रॉस बेस करेंगे C2O4। हाथ लिख क्यों नहीं रहे हो? सीधो के बैठा बेटा, लिखना है, लेक्चर लेना है यार, क्या हो गया? C2O, ये जो C2O4 का सीन है, इसका क्या सीन है? इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 स्टेट गैसियस। बस अब एक सवाल रह गया, एक सवाल रह गया कि मेटल के ऑक्साइड को कहा था बेसिक इन नेचर है। क्या कहा था? मेटल के ऑक्साइड को क्या कहा था? बेसिक इन नेचर है। हाइड्रोजन के ऑक्साइड को क्या कहा? न्यूट्रल, वाटर इन नेचर है। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कार्बन की ऑक्साइड को क्या कहूं? क्या कहूं जनाब साहब?
आपकी इतला के लिए दिस इज एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड्स की 3 किस्में। मेटल वाले ऑक्साइड्स को चेक करें जरा। मेटल वाले ऑक्साइड को क्या कहा था आपने? दे वर व्हाट? दे वर बेसिक इन नेचर। व्हाट वर दे? दे वर बेसिक इन नेचर। ओके। हाइड्रोजन के ऑक्साइड को क्या कहा है आपने? उसका तो सीधा सीधा सीन ही वाटर है। क्या जी? सर जी उसका एसिड बेस वाला सीन ही नहीं है, वाटर है। और हाँ, आप चाहो तो न्यूट्रल लिख दो। क्या लिख दो? दैट इज न्यूट्रल वाटर। वो न्यूट्रल है सर, pH 7 है उसका। उसका pH क्या है? 7 है। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे, इसको अगर आपने पानी में डिप किया तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये एसिडिक है। क्या जनाब साहब? कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज इट? इट इज एसिडिक इन नेचर। एक काम करता हूं, मुझे इसमें से आपको सिर्फ पता है क्या हाईलाइट करवाना है, मुझे वो भी नहीं सिखाना। ये लो जी, मुझे आपसे ये बात करनी है कि जब आप किसी मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो जो मेटल ऑक्साइड बनता है उसकी नस्ल क्या है? बेसिक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो उसकी नस्ल क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, वो न्यूट्रल है। किसी नॉन मेटल का लाइक कार्बन, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो होता है क्या सर जी? वो होता है एसिडिक। अब ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएं। यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैं एसिडिक क्यों कहना चाहता हूं। अभी हमारा कल का लेक्चर होगा जनाब साहब।